हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का पार्ट 1 देखे थे। आज पार्ट 2 देखते हैं। तो पिछले वाले में हम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर लिए थे, तो आज हम लोग बात करते हैं उससे आगे। तो नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वूलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सिंथेसाइज किया था, फ्रेडरिक वूलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल आता है यहां से। सबसे पहला है एस्पार्टेम। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज होता है। 100 टाइम्स स्वीटनर देन सुगर केन, ये ध्यान रखना है, 100 गुना ज्यादा होता है। और यूज्ड इन कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म बाई, कैसे फॉर्म होता है भाई, एस्पार्टिक एसिड और फेनाइल एलानिन से मिलके बना होता है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं अलिटेम। अलिटेम ये सबसे ज्यादा हाई पोटेंसी स्वीटनर है, सबसे ज्यादा मीठा है, सबसे ज्यादा स्वीटनर है। 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। देख रहे हैं, ये 200 गुना 2000 गुना ज्यादा स्वीटर है सुक्रोज से। मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, एस्पार्टेम से ज्यादा स्टेबल भी है। एंड यूज्ड एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड एट कुकिंग टेम्परेचर। ये कुकिंग टेम्परेचर पे यूज होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो कुकिंग टेम्परेचर होता है उस पर यूज होता है। और हाई टेम्परेचर बेकिंग और कुकिंग, मतलब कुकिंग में भी इसका यूज है, इसलिए ये ध्यान रखना है। और ये हाई पोटेंसी स्वीटनर है। नेक्स्ट है सुक्रालोज। 600 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज, ये ध्यान रखना है, 600 गुना ज्यादा स्वीट है। एक्सीलेंट स्टेबिलिटी इन लो पीएच प्रोडक्ट, यानी कि एसिडिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये ज्यादा स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तीनों आपको ये स्वीटनर में ध्यान रखना है, ये तीनों आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्लू वाइट्रियोल, जिसको नीला थोथा बोला जाता है। CuSO4.5H2 है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है भाई, 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज में यूज होता है, यूज एज ए फंगीसाइड, हर्बिसाइड एंड एल्गीसाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ब्रीथ एनालाइजर। ब्रीथ एनालाइजर, दिस चेंबर कंटेन्स पोटासियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है भाई, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये आपको ध्यान रखना है। पोटासियम डाइक्रोमेट सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लास। ग्लास क्या है भाई, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। सिलिकेट जो ग्लासेस होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, जिसमें क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्ज से मिलकर बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं सोडा गैस। सोडा गैस कंटेन्स 70% ऑफ सिलिका एंड 90% मैन्युफैक्चर्ड ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्माइट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्माइट रिएक्शन क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ इग्नाइटिंग एल्युमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड्स, याद रखना है आपको। एल्युमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड का इग्नाइट करने से इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ रेल्स, वेल्डिंग ऑफ रेल में होता है। नेक्स्ट सोडियम एजाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये की कंपोनेंट है। एयर बैग्स, जो गाड़ी में एयर बैग होता है उसमें सोडियम एजाइड होता है। इट्स डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ 67 लीटर्स ऑफ N2 गैस। और ये एक इंफॉर्मेशन ऐसे दिया गया, 130 ग्राम ऑफ NaN3 कंटेंट 67 लीटर ऑफ N2। तो यहाँ पे हम लोग का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस।